इस वक्त का मुद्दा है दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर से जुड़ा हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए कॉमन पास बनाया जाए ताकि लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या कॉमन पास से बॉर्डर पर काम चल पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान यूपी और हरियाणा की सरकारों ने बॉर्डर सील करने का फैसला लिया था और जब 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है तो दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील करने का ऐलान कर दिया। राज्य सरकारों के अलग अलग फैसलों का असर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें काम धंधे के सिलसिले में रोज एक राज्य से दूसरे राज्य आना भी पड़ता है। लोगों की इसी मुश्किल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लिए कॉमन पास बनाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को इस मुद्दे पर साथ मिलकर काम करने और एक वेबसाइट के जरिए लोगों को कॉमन पास की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। पास के बिना एंट्री नहीं दे रहे हैं तो यूटर्न मारना पड़ रहा है, बिकॉज मॉल में काम करते हैं तो माइट भी 8 से मॉल खुल सकते हैं, तो बिकॉज जो प्राइमरी जो भी पहले से प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए तो हमें जाना है, तो बट हमें वापसी भेज दिया गया। 2 दिन से तो गए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लोग आ रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, कोई क्लियर गाइडलाइन ही नहीं है तो क्या करें। ऑफिस वाले भी तो हमें बोल ही रहे हैं ना कि आओ, और लोग कैसे आ रहे हैं तो हम किसकी देखें। अब ऑफिस की तरफ से भी वो हमें आ रहा है और यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये कर रखा है, तो बीच में लटके हुए हम, तो इसका तो समाधान कुछ होना चाहिए ना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से एहतिशाम जुड़ रहे हैं, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से अमित सिंह है, साथ ही कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस प्रवक्ता अमन पवार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एहतिशाम, मैं आपका सीधे रुख करूंगी। वो काम जो इन सरकारों को मिलकर करना चाहिए था, उससे अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अब कोर्ट ने कहा है, उम्मीद करते हैं कि अब तो कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल सख्त ये निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जितने भी अधिकारी इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के काम को देख रहे हैं अलग अलग सरकारों में, वो आपस में बैठकर बात करें और फिर इस पर एक निष्कर्ष निकालें कि किस तरह से इसका समाधान निकाला जाए। इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। हैरानी की बात यह कि आज जब सुनवाई हुई तो उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं था और कोर्ट ने इसको अपने आदेश में लिखा भी है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी नहीं है, जबकि उनको नोटिस भी जारी किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संजीदगी से इस मामले को लिया है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, और कहा है तीनों राज्यों को कि बैठकर बात करें और 1 हफ्ते में समाधान निकालें। सौरभ भारद्वाज का सीधे मैं रुख कर लेती हूँ। एहतिशाम, सौरभ भारद्वाज जी, स्वागत है आपका इस फैसले को लेकर। कोर्ट जो कह रहे हैं, क्योंकि हम तो ये लगातार कह रहे थे भाई दिल्ली एनसीआर को लेकर कॉमन पॉलिसी बनाने की जरूरत है आप सभी को। बिल्कुल, देखिए ये जो पिटीशन है, याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने ये गुड़गांव में रहते थे और उन्होंने कई दिनों पहले, अभी नहीं, इन्होंने करीब 3 हफ्ते पहले ये याचिका मुझे लगता है दायर की थी, क्योंकि उस समय जो हरियाणा सरकार थी वो लगभग रोज जो है वो बॉर्डर को सील कर रही थी। कई जगह तो हरियाणा से दिल्ली के रास्तों को जेसीबी मशीन से खोद दिया गया था ताकि दिल्ली से कोई हरियाणा ना जा सके। और सेम उत्तर प्रदेश सरकार में जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा के डीएम है, उन्होंने निर्देश दे रखे थे कि हम दिल्ली से किसी को भी नोएडा में नहीं घुसने देंगे। ये स्थिति वहां बनी हुई थी, जिस कारण ये पिटीशन डला था। हाँ, 2-3 दिन से दिल्ली गवर्नमेंट भी एक अपने यहाँ सलाह मशवरा कर रही है और लोगों से सलाहें मांगी है। एक दिन में करीब 4 लाख सलाह भी दिल्ली वासियों की आई है कि सीमित स्वास्थ्य सेवाओं को क्या दिल्ली के लिए रिजर्व रखा जाए या उसको सभी आसपास के प्रदेशों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब स्थिति जो है वो खराब है और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो पड़ने वाली है। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझे लगता है एक अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है और हम इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही कि तीनों राज्य और केंद्र इसमें बैठे और एक कॉमन मोबिलिटी पॉलिसी बनाए।